दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीवा में खुश आमदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बहुत एक अच्छी रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी देखें, ये जो होता है तरबूज, लोग इसको खा के अंदर से तो खा लेते हैं, लेकिन छिलके इसके फेंक देते हैं। और आज हम इन छिलकों की टूटी फ्रूटी बनाएंगे, जो कि वो मीठी चीज़ें जो होती हैं उनमें यूज़ होती है, मिठाइयों में होती है, मतंजन बनता है, या कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ये केक वगैरह होते हैं जिनमें ये यूज़ होती है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है ना, इसको काटेंगे। ये काट के तो अंदर से ये वाला पार्ट जो है ना, ये हम निकाल देंगे, ये जो रेड रेड पीस है। और ये पीछे से जो है ना, ये जो वाइट वाइट है ना, हमें ये चाहिए। और इसी तरह हम पीछे से ये सारा छिलका जो है ना, ये उतारेंगे। ये देखें, ये सारा इसका छिलका उतर गया। और इसके हम छोटे छोटे क्यूब जो है ना, ये काट लेंगे। तो क्यूब्स हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े, जिस तरह के हमारा दिल चाहेगा हम उस तरह के काटेंगे। और मैं ये इतने इतने जो है ना, इसमें ये क्यूब काटूंगी। ये अब मैंने एक पैन ऊपर रखा है चूल्हे पे, और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। और इसमें अब मैं तकरीबन ये 1 लीटर जो है ना पानी डालूंगी। और जब तक ये बॉयल हो जाता है तो फिर उसके बाद मिलते हैं। ये पानी हमारा बॉयल हो चुका है। और ये जो है ना, मैंने सारे तरबूज के ये पीसीस धो के अच्छी तरह ये रख लिए हैं। मैंने पहले इनको साफ़ किया, फिर धोया। और अब हम इनको इसमें डाल देंगे उबलते हुए पानी में। और इसको हम 5 मिनट तक जो है ना ये पकाएंगे, जब तक ये के ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं और ये 50% जो है ना गल ना जाए। ये देखें, ये सारे जो है ना ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और ये 50% गल गए हैं। और अब हम इनको सबको बाहर निकालते हैं। पैन को मैंने दोबारा ऊपर रखा है, वो पानी गिरा दिया था, और ये 1.5 प्याली पानी है। और ये जो है ना, ये 1.5 प्याली ही चीनी है। कि जो मेजरमेंट वाला कप होता है ना, ये उस कप से मैंने इसको मापा है। और वही 1.5 कप पानी है, और वही 1.5 कप जो है ना ये चीनी है। और इसको भी हम मेल्ट करेंगे पहले। इसका शीरा नहीं बनाना है, इसको मेल्ट करना है। ये चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। और ये क्यूब जो हमने पहले बनाए थे, बॉयल किए थे, इनको अब दोबारा इनमें डालेंगे। ये जो शीरा है इसमें डालेंगे, और इसे मज़ीद हम 10 मिनट में पकाएंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं। और अब ये हमारा शीरा भी जो है ना, ये एक तार का बन गया है। ये देखिए, ये छोटी सी एक तार बनती है ना, बस हमें इतना ही इसको पकाना था। और ये 90% हमारा ये पक चुका है। और ये देखें कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट माशाल्लाह हो गया। और अब हम इसको फ्लेम को ऑफ करते हैं। ये मैंने पाउडर कलर लिए, तो इसमें मैंने वो लिक्विड कलर नहीं डाले, क्योंकि बाज़ के पास ये लिक्विड कलर होते हैं या नहीं होते। पाउडर कलर जो है ये तो सबको ही मिल जाते हैं। और इसमें हम ये सारे जो है ना डालेंगे पीसीज। ये थोड़े थोड़े करके तो हम 5 में डालेंगे। और साथ 2-2 चम्मच जो है ना, इसमें हम ये इसका शीरा जो है ना ये भी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बस ये 2-2 चम्मच ही डालना है। ये देखें, इतना सा शीरा बचा है इसका। और इसको हमने ज़ाया नहीं करना। हम कोई भी जो शरबत बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा। और ये सारी जो है ना, हम इनको मिक्स करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है।
माशाल्लाह सारे कलर जो है ना ये मिक्स कर लिए हैं और ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह कलर्स लग रहे हैं सारे। और अब हम इसको 10 घंटे के लिए रखेंगे तो ताकि ये इसमें कलर जो है ना अच्छी तरह से आ जाए और ये जो थोड़ा थोड़ा हमने इनमें ये जो शीरा डाला था ये वाला, ये इसमें मज़ीद जो है ना ये रच जाए। तो 10 घंटे के बाद दोबारा मिलते हैं। ये 10 घंटे हो गए हैं इसको पड़े हुए और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी कलरफुल बन गई है और कितनी जूसी जूसी सी है और कितनी क्रिस्टल बन गई है और कलर भी इसमें बहुत अच्छा है। और अब मैं इसको एक इस तरह ये छलनी लूँगी और उसके ऊपर जो है ना नीचे इसके प्लेट रख के ऊपर छलनी रखी है और उस पर ये सारी जो है ना मैं शर्फियाँ डाल दूँगी ताकि जो थोड़ी सी इसमें चाशनी है ये जिस तरह चाशनी थी ये सारी जो है ना इसके नीचे चली जाएगी। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया छलनी पे और जो थोड़ी सी इसमें चाशनी होगी ये नीचे इसके चली जाएगी और आधा घंटा इसको हम इसी तरह रहने देंगे। ये देखें दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया है इनका और ये फ्रिज में रख के तो हम 1 महीना आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बग़ैर केमिकल के बनी है और टेस्ट बिल्कुल वही होगा। और ज़्यादा देर तक अगर हमने ये चलानी है तो इसको अच्छी तरह से ड्राई करके एयर टाइट बॉक्स या कोई बॉटल वगैरह कोई होती है तो उसमें रख के तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।